हेलो एंड वेलकम। तो सर हम कहाँ थे? हम थे चैप्टर के आखिरी पड़ाव में। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 144। तो बिना टाइम का वेस्ट किए अपन जंप करते हैं इन क्वेश्चंस में और इन क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ के साइड कर देते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। चेक करना पड़ता है ना यार। हाँ जी, क्वेश्चन क्या बोलते हैं? इन ऑर्डर टू पास PE2 एग्जामिनेशन। सर PE2 बेसिकली इंटरमीडिएट का सेकेंड लेवल को PE2 बोलते थे पहले। मिनिमम मार्क्स हैव टू बी सिक्योर्ड इन ईच 7 सब्जेक्ट. In order to pass, minimum marks have to be secured in each of the 7 subjects. In how many ways can a pupil fail? ओ भाई साहब, देखो क्या बोल रहे हैं। एक दो तीन, तीन चार पाँच छः सात, 7 सब्जेक्ट्स है। 7 सब्जेक्ट्स में अगर आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में क्या बोले, हर सब्जेक्ट में आपको पास तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट में आपको क्या होना पड़ेगा? पास। हर सब्जेक्ट में क्या होना पड़ेगा? पास। हर सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। किसी एक में भी फेल हो गए, किसी एक में भी फेल हो गए तो क्या हो जाएगा? आप ग्रुप को क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है सर, पहला पेपर को देखते हैं, पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 में कितने ऑप्शन है सर? या तो पास होगा या तो फेल होगा। टोटल ऑप्शन कितने? 2। वैसे इसके पास कितने ऑप्शन है? 2। इसके पास कितने हैं? 2। इसके पास कितने हैं? 2। तो सर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू। ठीक है, टोटल जो ऑप्शंस है, टोटल चॉइसेस, कि भाई एक बार ये पास हो जाए, ये फेल हो जाए, फिर ये पास हो जाए, ये पास हो जाए, ये फेल हो जाए, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो बनेंगे ना कॉम्बिनेशंस, वो कैसे बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। क्योंकि भाई हर पेपर के पास 2 ऑप्शन है, पास या फेल, पास या फेल, पास या फेल, पास या फेल, ऐसे टाइप से। ठीक है, तो टोटल अपने पास चॉइसेस कितने हैं, टोटल कितने तरीके से रिजल्ट आ सकता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना? 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 कितना होता है? 128 है ऑप्शन उस टाइप का। हाँ, टोटल ऑप्शन कितने हैं? टोटल चांसेस है 128 वेज। सर इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अपन हमेशा पास होंगे? सर अगर हर ग्रुप में, अगर हर ग्रुप में पास हो गया, हर पेपर में पास हो गया, तभी पास कहलाएगा। अगर हर पेपर में पास हो गया तभी पास कहलाएगा। और अगर इसमें से देखो, ये जो टोटल वेज है ना 128 वेज, इसमें दो ही ऑप्शन रहेंगे, या तो बच्चा पास हो जाए या तो बच्चा फेल हो जाए। क्या पूरे ग्रुप को क्लियर कर जाए, क्लियर करे, या फिर फेल हो जाए। ठीक है, तो सर क्लियर करने के कैसे तरीके हैं? क्लियर करने के लिए क्या है? मिनिमम सब मार्क्स हैव टू बी सिक्योर्ड इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट, यानी हर एक पेपर में उसको पास होना है, हर एक पेपर में उसको 40 के अबव मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने तरीके हैं जिससे वो पेपर क्लियर कर पाएगा? सर ओनली वन वेज। कौन सा वन वेज? कि सब में पास 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 हो जाए, ये वाला केस। कौन सा? ये वाला केस। ठीक है, ये वाला केस, कि सब में वो पास पास हो जाए। तो सब में पास होने के तरीके कितने हैं? एक। और फेल होने के तरीके कितने हैं? सर टोटल -1, 128 - 1, तो 127 वेज से वो क्या हो सकता है? फेल। ठीक है क्या ऑप्शन? हाँ सर है। देखो अगर यहाँ पे एक आपको एग्जांपल ही बता देता हूँ, मान लो सब में पास हो गया, सब में पास हो गया, पी 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 पी, और एक में भी फेल हो गया, तो ओवरऑल क्या कहलाएगा? वो फेल है। एक में फेल हो जाए या दो में फेल हो जाए या तीन में फेल हो जाए या चार में, पांच में, छह में, सात में, किस में भी, लेकिन ऐसा एक ही केस है जिसमें किसी में वो फेल नहीं हो रहा है, सब में पास 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 हो रहा है। ठीक है, तो हमने देखा पहले टोटल वेज कितने? 128। और पास होने के तरीके कितने? एक। तो फेल होने के कितने हो जाएंगे? 128 - 1, दैट इज 127 वेज। ठीक है, हाँ सर। हाउ मेनी वेज कैन यू आंसर वन और मोर क्वेश्चन आउट ऑफ 6 क्वेश्चन ईच हैविंग एन अल्टरनेटिव? क्या बोल रहे हैं? देखो, आंसर वन और मोर क्वेश्चन आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। अब क्या बोल रहे हैं? हाउ मैनी वेज कैन यू आंसर वन और मोर क्वेश्चंस? वन और मोर क्वेश्चंस, एक या एक से ज़्यादा। अच्छा, अगर आपको याद आ रहा हो, रुको मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे देखा था अपन ने ये चीज़, वन और मोर वाला।
मैंने आपको बताया भी था, फॉर्मूला भी उसका बताया था, तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ। मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन में था कि कॉम्बिनेशन के बाद स्पेशल केसेस में था, आई गेस। चेक कर लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये देखो क्या लिखा है, टेकिंग सम और ऑल ऑफ एन थिंग्स, एक या एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा थिंग्स को लेना है, ठीक है। इसका अपन ने क्वेश्चंस भी किया था, कौन सा क्वेश्चन किया था आपका, ये वाले क्वेश्चंस किए थे यहाँ पे। इनवाइट वन और मोर ऑफ हिज फ्रेंड, ठीक है। एग्जाम्पल 4 अगर आपको याद आ रहा हो, एग्जाम्पल 5 अगर याद आ रहा हो, ठीक है। इस सब को क्वेश्चंस को अपन ने वैसे ही किए थे, और मेरे ख्याल से सॉल्ड एग्जाम्पल्स में भी उस टाइप के क्वेश्चन थे, वन और मोर वाले। देखो दिखाता हूँ मैं आपको। ध्यान नहीं आ रहा, बट मैंने 101% किए थे, अगर आप जाके देखोगे पीछे तो आपको दिखेंगे क्वेश्चन। जब मैंने वो कराए थे ना कॉम्बिनेशन के बाद स्पेशल केसेस, तो वहाँ पे क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। तो जब भी आता है वन और मोर, सिलेक्शन करना है किसका, वन और मोर का, तो अपने पास वो क्या रहते हैं, 2 की पावर n-1, ठीक है। या फिर एक पहले तो उसको लॉजिक से करते हैं, फिर इसको फॉर्मूले से करेंगे। देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन यू आंसर वन और मोर क्वेश्चंस आउट ऑफ 6 क्वेश्चन ईच हैविंग अल्टरनेटिव। देखो, क्वेश्चन वन को आंसर करने के कितने तरीके हैं सर, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, या फिर डोंट आंसर, ठीक है। 3 तरीके, या तो पहला क्वेश्चन का करूं भाई, क्वेश्चन वन के अंदर पहला पार्ट सॉल्व करूं, या तो दूसरा पार्ट सॉल्व करूं। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन के पास क्या है, ईच हैविंग एन अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, जैसे रहता नहीं है क्वेश्चन वन, या तो ये करो और, या तो ये सॉल्व करो, इस टाइप का। तो क्वेश्चन वन सॉल्व करने के कितने तरीके हैं मेरे पास, या तो ये वाला पार्ट को सॉल्व कर लूँ, या तो ये वाला पार्ट को सॉल्व कर लूँ, या तो छोड़ दूँ, या तो छोड़ दूँ। तो उसके तरीके कितने हो गए सर सॉल्व करने के, 3। इसके तरीके कितने हो गए, 3। इसके तरीके 3, 3, 3, 3। तो टोटल तरीके कितने हो गए सॉल्व करने के आंसर्स को, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ठीक है। तो कितना हो गया, 9 इंटू 9 इंटू 9, 729 वेज, 729 वेज, ठीक है। अब इसमें एस क्या बोल रहे हैं, कम से कम एक क्वेश्चन तो सॉल्व करना है, एक या एक से ज्यादा। ऐसे कौन से क्वेश्चन, ऐसे कौन से कितने तरीके होंगे जिसमें एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा मैं। सर जब आप एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, तो ऐसा तो एक ही तरीका होगा जिसमें सब क्वेश्चन को छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, छोड़ते जाना। अगर मैं एक भी क्वेश्चन को सॉल्व किया तो वो हमारे केस में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कितने केसेस है जिसमें एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ एक। क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं क्या कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा, डोंट आंसर, डोंट आंसर, डोंट आंसर, डोंट आंसर, ठीक है। ऐसा एक तरीका है। तो टोटल तरीके इसको सॉल्व करने के 729 है। ऐसा एक तरीका है जिसमें मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा। तो जो बाकी 728 वेज होंगे, वो तो ऐसे वाले होंगे ना जिसमें कम से कम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। भाई कम से कम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे कौन से तरीके हो जाएंगे 728 वेज। अगर अपन फॉर्मूले के थ्रू जाए, वन और मोर बोला है सर, जैसे ही वन और मोर बोलता है अपन को याद है 2 की पावर n-1। लेकिन सर यहाँ पे 2 क्या रहता था, 2 रहता था कि ऑप्शंस कितने हैं हर क्वेश्चन के पास। तो हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं हर क्वेश्चन के पास, 3। तो ये फॉर्मूला चेंज होके क्या बन जाएगा, 3 की पावर n-1, है कि नहीं, 3 की पावर n-1। तो 3 की पावर n कितना है यहाँ पे, क्वेश्चंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6-1। देखो 729-1, वही आ गया, क्या आ गया, 728, 728 आ गया। तो लॉजिक से भी मैंने बताया कैसे 728 आ रहे हैं, और मैंने आपको फॉर्मूले से भी बताया कैसे 728 आ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर रही होगी। हाँ सर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बार चेक भी करना है क्या आपको, हाँ सर चेक कर लेते हैं। कौन सा था, 121C, 122A, CNA, ठीक है। देर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन। सर पहले कचरा हटाओ, फिर अपन पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं देखो, देर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन, जस्ट अ सेकेंड, ऐसा रिकॉर्डिंग हो रही है। देर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन, no 3 of which are collinear, except that 6 points which are collinear। hmm क्या बोल रहे हैं,
देखो 12 पॉइंट्स है प्लेन में, ऐसे से 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोई भी ऐसे 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट 6 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर, ठीक है सर। नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेट लाइन मेरे को एक बात बताओ, स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए रहते हैं अपन को, स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए रहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए कोई भी 2 पॉइंट चाहिए रहते हैं, जैसे ही मैं 2 पॉइंट मिलेगा ऐसे जोड़ दूंगा मैं, तो वो एक लाइन बन जाएगी। अब सर अगर, ठीक है, 2 पॉइंट चाहिए रहते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ यहां तक पढ़ता हूं मैं, कहां तक, आपका देर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन, सिर्फ यहां तक पढ़ता हूं अगर मैं। तो सर बताओ मेरे को, ये 12 पॉइंट्स है, ये कितने पॉइंट्स है, 12 पॉइंट्स है। इसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट कर लूँ, अगर कोई भी 2 पॉइंट को सेलेक्ट कर लूँ तो कितने, एक लाइन बन जाएगी। तो ऐसे सिलेक्शन कितने होंगे, तो सर बेसिकली कॉम्बिनेशन लगाएंगे सिलेक्शन में। 12 पॉइंट में से सर आप कोई भी 2 पॉइंट को सेलेक्ट करना, उतनी स्ट्रेट लाइंस बन जाएगी। क्या आप इस चीज़ से सहमत हो कि नहीं। हाँ सर, अगर प्लेन वेनिला क्वेश्चन दिया रहता कि 12 पॉइंट्स है, उसमें से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, उतनी स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो अपना आंसर ही आता। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं, 6 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सर 6 पॉइंट्स आर कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, इन 6 पॉइंट्स, ये 6 पॉइंट जो है ना वो एक ही लाइन में आ रही है, क्या एक ही लाइन में आ रही है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 पॉइंट क्या एक ही लाइन में आ रही है। तो सर मेरे को एक बात बताओ, अगर ये 6 पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो मैं इनमें से जो भी पॉइंट्स को चूज करूंगा, इनमें से जो भी 2 पॉइंट्स को चूज करूंगा, तो उसकी लाइन तो एक ही बनेगी ना भाई। चाहे मैं P1 P2 को सेलेक्ट करूं तो भी एक ही लाइन बनेगी, P2 P3 को सेलेक्ट करूं तो भी वही लाइन बनेगी, कोई नया लाइन तो बन नहीं रही है, ठीक है। तो जो ये 6 पॉइंट है, इन 6C2, इन 6 पॉइंट में से जो भी 2 पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए थे ना, वो रिपीट खा रही है, क्या वो रिपीट खा रही है। देखो जो 12C2 है ना, इसमें से मैं क्या माइनस कर देता हूं, ये वाले केसेस, कौन से केसेस, ये एक ही लाइन बन रही है जो, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ कौन से केसेस, 6C2, क्योंकि 6C2 बेसिकली अपन को लग रहा है डिफरेंट केसेस है भाई। इस 12C2 में तो काउंट हो गए होंगे ना ये वाले केसेस, कि भाई एक बार P1 P2 लिया, एक बार P1 P3 लिया, ये 12C2 में तो काउंट हो गए होंगे, लेकिन ये तो सब एक ही चीज़ है, तो उसको माइनस कर देता हूँ। तो सर जब ये पूरे के पूरे केसेस को माइनस करोगे, लेकिन +1 भी तो करना पड़ेगा ना भाई, एटलीस्ट एक लाइन तो है ही ना। हाँ सर एक लाइन तो है ही है, तो इसीलिए वो लाइन को आप ऐड कर दोगे। क्या आपको समझ में आया क्या, कि सर डिफरेंट केसेस में से जो सेम सेम केसेस है उसको पहले माइनस कर देना, कौन से 6C2 वाले, क्योंकि ये 6 पॉइंट से मिलकर जो लाइन बन रही है वो सेम ही लाइन बन रही है। लेकिन पूरे जब माइनस कर दोगे लाइन, बट ये एक लाइन तो कम से कम है ना, तो एक लाइन को आप ऐड कर दोगे, बस आ जाएगा अपना आंसर। 12 × 11/2 -6 × 5/2 +1, तो ये हो जाएगा 66 माइनस 315 +1, आई गेस 42 आ जाएगा। फिर भी देख लेते हैं, 66 माइनस 15 +1, नहीं 52 आ जाएगा। 52 वेज, 52 लाइन्स है क्या ऑप्शन, हाँ सर ऑप्शन है 52 लाइन्स। ये प्लस आप देखो, अब आप बच्चे यहाँ पे क्या गड़बड़ करते हैं कि सर ये तो 6 पॉइंट से मिला के सेम ही लाइन बन रही है, तो उसको माइनस कर दो, हाँ माइनस कर दो, तो आंसर क्या टिक करके आ जाएंगे 51। लेकिन ये एक लाइन तो कम से कम बन रही है ना, उस एक लाइन को तो ऐड करो ना, उस एक लाइन को तो काउंट करो ना। हाँ सर 123 का क्या हो जाएगा, सी, देखो सी। अब क्या बोल रहे हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में सेम, द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स फाउंड बाय जॉइनिंग द स्ट्रेट लाइन। ओ, द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द स्ट्रेट लाइन, सर इसका क्या मतलब हुआ। सर इसका मतलब हुआ कि आपके पास 12 पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट को लीनियर है, बताओ आप कितने ट्राइंगल बना सकते हो। मेरे को एक बात बताओ, ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए रहते हैं, ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए रहते हैं, सर 3। तो 12 पॉइंट्स है, 12 में से कोई भी 3 पॉइंट को सेलेक्ट कर लो, 12 में से कोई भी 3 पॉइंट को सेलेक्ट कर लो, तो उतने ट्राइंगल्स बन जाएंगे। लेकिन सर ये जो 6 पॉइंट है, इस 6 पॉइंट में से कोई भी आप 3 सेलेक्ट करोगे तो वो ट्राइंगल तो बनाएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि लाइन एक ही लाइन में है। भाई ट्राइंगल के लिए क्या होता है, 1 2 और ये तीसरा, भाई तीनों कोलिनियर नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। अब मान लो ये और ये है, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ना, ट्राइंगल कैसे बनेगा इन तीनों पॉइंट से, नहीं बनेगा। तो जो ये टोटल केसेस है 12C3,
में से माइनस करने पड़ेंगे कौन से केसेस, 6C3, कि भाई इन 6 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट को सेलेक्ट करूँ तो वो वाले ट्रायंगल नहीं बनेंगे। तो 12C3 माइनस 6C3, बस यही आंसर आ जाएगा। 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 6, तो 6 कैसे आया, 3 का फैक्टोरियल को 6 लिखा डायरेक्ट, 4/6, ये कटा, 220 माइनस 20, दैट इज योर 200 ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म। है क्या ऑप्शन? हाँ सर ऑप्शन है 124 का सी, ठीक है दिया हुआ है। 125 देख लेते हैं फटाक से। 125 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, कमिटीज टू बी फॉर्म्ड ऑफ 2 टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10 टीचर। टोटल कितने हैं टीचर, 10, इसमें से कितनी की कमिटी बनानी है, 2 टीचर की बनानी है। और स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट्स का टोटल 20 है, जिसमें से सेलेक्ट कितने करने हैं, 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, दिस कैन नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन। सर 10 में से 2 को सेलेक्ट करना है, 10C2, और सर 20 में से 3 को सेलेक्ट करना है, 20C3। ये कोई इजी, ये कोई हार्ड था क्या? बिल्कुल भी हार्ड नहीं। कौन सा ऑप्शन है, सिंपल सा 125 का ए। चलो आगे बढ़ते हैं, 125 का क्या हो गया था, ए। आगे बढ़ते हैं, अब देखो इसी के कंटिन्यूशन में क्वेश्चन दिया हुआ है ना। क्या बोल रहा है, इन क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में इफ अ पर्टिकुलर टीचर इज इंक्लूडेड द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन, इस टाइप का क्वेश्चन किया है। क्या बोल रहा है, सिलेक्शन कितना कितने का करना है, 2 टीचर का और 3 स्टूडेंट्स का, 2 टीचर का और 3 स्टूडेंट का। बोल रहा है एक टीचर को हमेशा में हमेशा का हमेशा लेना ही है। तो सर जब एक टीचर को लेना ही लेना है तो इसमें से टोटल टीचर बचेंगे कितने अपने पास, सर 9 टीचर बचेंगे। जब एक टीचर को मैंने कंफर्म कर लिया, एक टीचर को फिक्स कर लिया, तो अब हमारे पास बचेंगे कितने, 9 टीचर। अब इस 9 टीचर में से सेलेक्ट कितने को करना है, सर एक ही टीचर को। 2 टीचर को सेलेक्ट करना था, एक को ऑलरेडी कर लिया, तो अब बचेंगे कितने, एक। एक को और सेलेक्ट करना है, कितने में से, सर 9 में से, एक तो ऑलरेडी चला गया। सर इस 10 टीचर थे, इसमें से एक टीचर को सेलेक्ट कर लिया तो उसको हटा दो, तो बचेंगे कितने टोटल, टोटल 9 टीचर बचेंगे, जिसमें से सेलेक्ट कितने को करना है, सर एक को करना है। तो ये फॉर्मूले में ये चीज़ क्या हो जाएगी, 9C1 इंटू 20C3। है क्या ऑप्शन ऐसा? हाँ सर बी वाला ऑप्शन। फिर से क्या बोल रहे हैं, इफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इज एक्सक्लूडेड, एक स्टूडेंट को तो हटा ही दो, एक स्टूडेंट को हटा दो। तो सर फिर से क्वेश्चन देखो, 10 स्टूडेंट थे, 10 टीचर्स थी, जिसमें से कितने को सेलेक्ट करना था, 2 को। 20 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से कितने को सेलेक्ट करना था, 3 को। सर एक स्टूडेंट को मैं हटा दूंगा, एक स्टूडेंट को मैं हटा दूंगा तो कितने बचेंगे स्टूडेंट, 19 स्टूडेंट्स बचेंगे। अब क्या करना है, 10 में से 2 को सेलेक्ट करना है, और स्टूडेंट्स कितने बचे, 19 में से 3 को सेलेक्ट करना है। तो अपना आंसर आ गया 10C2 इंटू 19C3। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? हाँ सर सी वाला दिख रहा है। हो गए फटाफट क्वेश्चन, ये ले चेक भी कर लेते हैं। 25 का ए, 26 का बी, ठीक है, 27 का सी, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इन हाउ मैनी वेज 21 रेड बॉल्स एंड 19 ब्लू बॉल्स कैन बी अरेंज्ड सो दैट नो 2 ब्लू बॉल्स आर टुगेदर। अच्छा जी, नो 2 ब्लू बॉल्स आर टुगेदर। एक काम करता हूँ ना मैं, पहले तो रेड बॉल्स को जमा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। ये रेड बॉल्स को ना मैं पहले जमा देता हूँ, ठीक है, इन रेड बॉल्स को मैं जमा देता हूँ। अब ब्लू बॉल्स को अगर मैं को जमाना है ताकि ब्लू बॉल्स टुगेदर नहीं रहे, तो रेड बॉल्स के बीच में ही रखना पड़ेगा भाई, रेड बॉल्स के बीच में ही रखना पड़ेगा। तो मेरे पास ऑप्शंस कहाँ हैं ब्लू बॉल के लिए, एक तो सर या तो इधर रखूँ, या इधर रखूँ, या इधर रखूँ, या इधर रखूँ। भाई हर रेड बॉल के लेफ्ट या फिर राइट में रखना पड़ेगा ब्लू बॉल को, और एक ही बॉल रख सकता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, अगर मेरे पास 5 रेड बॉल है और 3 ब्लू बॉल है, तो देखो 1 2 3 4 5, पहले तो 5 बॉल को पुट कर दूंगा यहाँ पे, 5 रेड बॉल्स को पुट कर दूंगा। अब ब्लू बॉल्स को कहाँ रख सकता हूँ सर, या तो आप यहाँ रख सकते हो,
यहाँ रख सकते हो, यहाँ 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 यहाँ। कितने ऑप्शंस हो गए? 1 2 3 4 5 6। सर जितने रेड बॉल्स थे ना उससे ज़्यादा ऑप्शंस हो गए, उससे एक ज़्यादा ऑप्शंस हो गए। कैसे? कि सर उसके लेफ्ट तरफ तो रख भी सकता हूँ बट एंड में राइट में भी रख सकता हूँ। कैसे? देखो 6 अगर रेड बॉल है, 1 2 3 4 5 6, तो मैं ब्लू बॉल्स को कहाँ कहाँ रख सकता हूँ? एक तो सर इधर रख सकता हूँ, एक इधर रख सकता हूँ, एक इधर रख सकता हूँ, एक इधर रख सकता हूँ, इधर इधर इधर। कितने ऑप्शन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। सर जितने रेड बॉल्स को रखा हूँ ना उससे एक ज़्यादा ऑप्शन है अपने पास ब्लू बॉल को रखने के। ठीक है, अब वैसे यहाँ पे रेड बॉल्स कितने थे सर? 21। तो मैं ब्लू बॉल्स को कितनी जगहों में रख सकता हूँ? एक ज़्यादा, यानी कि 22 जगहों में मैं ब्लू बॉल्स को रख सकता हूँ। भाई रेड बॉल्स के बीच में गैप है एक, और लेफ्ट और राइट में भी गैप है एक। ठीक है, तो 22 जगहों में रख सकता हूँ। अब यदि मैं इन 22 जगहों में से 19 जगहों को सेलेक्ट कर लूँ, 22 जगहों में से 19 जगहों को सेलेक्ट करूँ तो वहीं पे ब्लू बॉल को रख दूंगा। तो क्या करूँगा? 22 में से सेलेक्ट किसको करूँगा? 19 को। भाई रेड बॉल्स को तो रख दिया, अब ब्लू बॉल रखने के लिए मेरे को उस 22 जगहों में से किसी 19 जगहों को रखनी है, वहाँ पे मैं पुट कर दूंगा ब्लू बॉल को, ताकि ब्लू बॉल टुगेदर नहीं रहेंगे, क्योंकि हर ब्लू बॉल के बीच में क्या रहेगा? रेड बॉल रहेगा। सिंपल। 22 कैसे आया, समझ में आया क्या? हाँ। और C19 क्यों किया? क्योंकि 19 प्लेसेस को सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब एक फॉर्मूला था NCR इक्वल्स टू NC(n-R). तो 22C19 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 22C(22-19), दैट बिकम्स योर 22C3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 इंटू 21 इंटू 20 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 7 जा, 2 10 जा, 22 इंटू 7 1540, 1540। ऐसे 1540 तरीके हैं जहाँ से अपन इसको रख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इन फॉर्मिंग अ कमिटी ऑफ 5 आउट ऑफ 5 मेल्स, रुको इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। इन फॉर्मिंग अ कमिटी ऑफ 5 आउट ऑफ 5 मेल्स, सर 5 में से पाँचों मेल्स को लेना है एंड 6 फीमेल्स। अच्छा 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 अच्छा, कमिटी बनानी है 5 लोगों की, किस में से बनाने हैं? 5 मेल्स के और 6 फीमेल। 5 मेल है 6 फीमेल है, इनमें से 11 लोगों में से, टोटल 11 लोगों में से 5 लोगों की कमिटी बनानी है। ठीक है, हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव टू मेक सो दैट देर आर 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स। ठीक है, 3 मेल्स होने चाहिए, 5 और 2 फीमेल होनी चाहिए। ठीक है, तो सर 5 मेल है जिसमें से 3 मेल को सेलेक्ट करना है, और 6 फीमेल है जिसमें से 2 फीमेल को सेलेक्ट करना है। तो सर 5C3 इंटू 6C2, सिंपल। इस टाइप का तो किया है अपन ने क्वेश्चन। 543 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2, 10 इंटू 15, दैट इज 150। आंसर क्या आ जाएगा? 129 का ए। ठीक है, चलो सर लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारा 30th क्वेश्चन हो जाएगा। एक काम करते हैं ना, इसको स्ट्रेच करते हैं ये, क्योंकि एक हर क्वेश्चन इससे कनेक्टेड है, तो इस पूरे को निपटा लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इससे कनेक्टेड ही है। अब क्या बोल रहे हैं इन क्वेश्चन नंबर 129? कौन सा क्वेश्चन? यही वाला क्वेश्चन जिसमें से 5 मेल 6 फीमेल। एक बार इसको बना लेता हूँ, यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। 5 मेल है 6 फीमेल है। ठीक है, इसमें से कमिटी बनानी है। हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव टू मेक इफ देर आर 2 मेल्स? अगर 2 मेल है सर, अगर मेल्स को मेरे को 2 को करना है और कमिटी 5 लोग की बनानी है, तो 6 फीमेल्स में से कितनी फीमेल को सेलेक्ट करूंगा? सर 3 फीमेल को। आंसर क्या हो जाएगा? 5C2 इंटू 6C3, 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 20 क्या हो जाएगा? 200। आंसर आ जाएगा 200। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई क्या? हाँ सर समझ में आई मेरे को। अब क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव टू मेक इफ देयर इज नो फीमेल? सर फीमेल ही नहीं लेना है। अरे तो 5 मेल है, अच्छा फीमेल नहीं लेना है तो किसको लेना है? सर मेल को लेना है। और कमिटी कितनों की बनानी है? 5 लोगों की। और मेल्स कितने हैं? 5 ही है। तो सर 5 में से 5 को सेलेक्ट कर लो, 5C5 दैट इज 1। 5 में से 5 को सेलेक्ट कर लो, ऑप्शन ही नहीं है, 5 है, 5 को उठा लो, एक ही तरीका है। आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल 1। 130 131 का देख ले।
देखो 130 का बी, 131 का सी, बी एंड सी। चलो अब ये देखते हैं। हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव टू मेक इफ देर इज एटलीस्ट वन फीमेल। ओह, एटलीस्ट वन फीमेल, कम से कम एक फीमेल होनी चाहिए। एटलीस्ट वन फीमेल। हम्म। एटलीस्ट वन फीमेल। तो सर इसमें केसेस बनेंगे, कौन से केसेस बनेंगे? केस वन, एग्जैक्टली वन फीमेल। हाँ। फिर केस टू, एग्जैक्टली टू फीमेल। केस थ्री, एग्जैक्टली थ्री फीमेल। केस फोर, एग्जैक्टली फोर फीमेल। एंड केस फाइव, एग्जैक्टली फाइव फीमेल। सर इससे ज़्यादा हो सकता है कि सिक्स फीमेल? नहीं सर, कमेटी 5 लोग की बनानी है। सर एग्जैक्टली फाइव फीमेल में क्या होगा? सर 6 में से 5 को सेलेक्ट कर लेना। 6 फीमेल है, 5 की कमेटी बनानी, तो 6 में से 5 को सेलेक्ट कर लेना, सिंपल। तो क्या हो जाएगा? सिक्स फेस। सर 5 फीमेल यानी कि 6 में से पहले आप 4 को सेलेक्ट कर लेना, 4 फीमेल। और बचेंगे कितने लोग को सेलेक्ट करने हैं? सब बचे 5 मेल में से एक मेल को सेलेक्ट कर लेना, तो टोटल 5 की कमेटी बन जाएगी। 3 फीमेल मतलब 6 में से 3 फीमेल को सेलेक्ट करना, और बचे 5 मेल में से 2 को सेलेक्ट कर लेना, तो 5 की कमेटी बन जाएगी। एग्जैक्टली 5 फीमेल, 2 फीमेल में मतलब 6 में से सर 2 फीमेल को सेलेक्ट करना, और 5 मेल में से 3 मेल को सेलेक्ट करना। 6 में से 1 को सेलेक्ट करना, बचे 5 में से 4 को सेलेक्ट कर लेना, तो ऐसे क्या हो जाएगा? 5-5 की कमेटी बन जाएगी। एक बार देख लेते हैं। 6 × 5, ये होता है आपका 6 × 5/2, 15 × 10। ये होता है आपका 20 × 10। फिर ये होता है आपका 15 × 5, और ये होता है 6। ठीक है, ऐड कर लेते हैं इसको। 30, 150, 200, 75, 6। अब इसको टोटल कर लेते हैं तो आ जाएंगे केसेस हमारे पास। 30, 150, 200, 75, 6, 461। है क्या ऑप्शन? हाँ सर है ऑप्शन। इसका आंसर आ रहा है 461 वेज, और आंसर भी आ रहा है अपना। आई होप मैच कर जाए। 132 का डी, यस सर सही है। अब क्या बोल रहे हैं इन क्वेश्चन नंबर 129। बाय द वे, कोई भी क्वेश्चन में सॉल्व करके नहीं आता हूँ ना, तो मैं आपको बता दूं क्यों मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे कि यार मेरे कंसेप्ट अगर स्ट्रांग है तो मैं अप्रोच कैसे कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, मैंने ये चीज़ें सॉल्व बहुत पहले की थी, बहुत ज़्यादा पहले। तो अगर आप भी कंसेप्चुअली अपने आप को स्ट्रांग रख रहे हो, प्रैक्टिस अच्छी तगड़ी रख रहे हो, तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन दे दे, आपको लॉजिकली आप उस पर आंसर कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं आंसर देखते रहता हूँ कि यार सही तो है ना। हाँ मेरे को कॉन्फिडेंस है, बट मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ा भी मेरी मिसमैनेजमेंट या मिस्टेक के चक्कर में आप मिसलीड नहीं हो, ताकि मैं अपने आप को तुरंत करेक्ट करके आपके सामने पेश कर सकूँ सही चीज़। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 129, हाउ मेनी चॉइसेस यू हैव टू मेक इफ देर आर नॉट मोर देन 3 मेल्स। एक सेकेंड, इसको मिटाता नहीं हूँ ना मैं। क्या बोल रहे हैं? नॉट मोर देन 3 मेल्स। नॉट मोर देन 3 मेल्स का मतलब कि या तो मेल एक भी नहीं हो। सर नॉट मोर देन 3 मेल्स का मतलब या तो 0 मेल हो, या तो 1 मेल हो, या तो 2 मेल हो, या तो 3 मेल हो। सर 4 और 5 मेल नहीं हो सकते। क्या बोला? 0 1 2 3 5, 0 1 2 3 मेल्स हो जाए, या तो 0 मेल्स हो जाए, या तो 1 मेल हो जाए, या तो 2 मेल हो जाए, या तो 3 मेल। तो सर ऐसा केस तो हमने ऑलरेडी निकाल चुका है। कौन सा? सर 0 मेल में कौन सा केस था? केस 5। 1 मेल में कौन सा केस था? केस 4। 3 मेल में, नहीं 2 मेल में केस 3, और 3 मेल में केस 2। तो अगर मैं इन चारों को ऐड करूं, तो हमारा केस आ जाएगा कौन सा? कि नॉट मोर देन 3 मेल्स। 150 + 200 + 75 + 6। देखें ऐड करके। 431। 431 है क्या ऑप्शन? हाँ सर ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा? डी। ये देखो 133 का डी। चलो हमारे क्वेश्चन 133 तक हो गए, बस 11 क्वेश्चन बचे हमारे, और हमारा ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और निपटाते हैं इस क्वेश्चन इनको भी फटाफट। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और हाँ,
मैथ्स क्या है? मैथ्स सर बहुत आसान है। यस, आसान नहीं, आप प्रैक्टिस कर रहे हो इसीलिए आपको आसान लग रहा है। चलो बाय बाय, टेक केयर।